Good morning, students. Today I am going to start a new video for class 7. Chapter is the weather and climate, and the topic is the atmospheric pressure. Okay. So first of all, in the previous video we all have discussed about the weather and climate, their difference, and the temperature and the factor which affect the temperature. In this video, we are going to start atmospheric pressure. Let's see. Atmospheric pressure is nothing. This is the pressure that are exerted by the atmosphere that are the air on the earth surface. For example, we know that in physics we all have learned about the pressure. Pressure is equal to force बाई एरिया. ये हम लोगों ने सबने पढ़ा है. प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया. ये फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है आपका वेट. वेट मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? वेट. वेट बाई एरिया मीन्स वेट क्या होगा? द वेट ऑफ द एयर. वेट ऑफ एयर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स जो हमारे अर्थ सरफेस पे जो एयर के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है पर यूनिट एरिया मीन्स 1 यूनिट एरिया मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो एयर का जो वेट है, जितना फोर्स लगाता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. एटमॉस्फेरिक प्रेशर and this is measured in bar. Unit is the bar and the smaller unit is the millibar, you can say. Okay. And the instrument that is used to measure the atmospheric pressure is barometer. Barometer is the instrument which is used to measure the atmospheric pressure. How atmospheric pressure affected? What are the region? How it is? What are the factors that affect the atmospheric pressure? Let's see. This is the surface area. This is the surface area. When the temperature of this surface increases. यहाँ का अगर हम लोग टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे. मीन्स द एयर का जो टेम्परेचर होगा वो राइज अप मीन्स ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. देन हम सबने पढ़ा है कि जब किसी भी चीज का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? वो लाइट हो जाता है मीन्स हल्का हो जाता है. और जब भी हल्का होगा तो क्या होगा? ये ऊपर की तरफ क्या होगा? राइज अप हो जाएगा. और इस केस में यहाँ जो रीजन बनेगा वो क्या सा रीजन बनेगा? तो लो प्रेशर एरिया बनेगा. क्या होगा? लो प्रेशर एरिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी एयर थे सारे राइज अप हो गए. तो राइज अप होने के कारण क्या बनेगा? लो प्रेशर एरिया बनेगा. ओके. नाउ लेट द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द फैक्टर इज द टेम्परेचर. हम लोगों ने देखा क्या? टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? और ज्यादा हो जाएगा मीन्स और बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. चलिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वहां पे लो प्रेशर बनेगा. लो प्रेशर मीन्स वहां का टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहां का जो एयर है वो राइज अप हो जाएगा और वहां पे एम्प्टी स्पेस बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं लो प्रेशर बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज द अल्टीट्यूड. मीन्स अल्टीट्यूड आल्सो अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मीन्स एटमॉस्फेयर का प्रेशर को इफेक्ट करने वाला एक दूसरा जो आपका रीजन है वो है आपका अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड मींस द परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द सी लेवल. सी लेवल से जितनी ऊंचाई पे जाते हैं वो हमारा अल्टीट्यूड कहलाता है. तो जैसे जैसे हम हाइट जाएंगे, हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ का जो एयर का जो डेंसिटी है, जो एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा.
तो डेंसिटी जब डिक्रीज होगा मीन्स वहाँ का डेंसिटी जब मीन्स एयर का अमाउंट ऑफ एयर कम हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एयर कम होगा मीन्स वहाँ पे फोर्स जो अप्लाइड होंगे एटमॉस्फेयर के द्वारा वो कम हो जाएगा। जब फोर्स कम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे हम लोग जाते हैं हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। ओके, इसीलिए हम लोगों को जब हम कभी भी जब हम लोग माउंटेन में जाते हैं, माउंटेन पे चढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, नाक से ब्लड आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर का जो ब्लड प्रेशर है, हमारे अर्थ सरफेस दोनों बैलेंस होता है। तो जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ये प्रेशर क्या हो जाता है, बाहर जो आउटर प्रेशर है वो लो हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, और हमारे बॉडी का प्रेशर जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, किसी भी एनर्जी का मूवमेंट होता है, तो वहां से ब्लड हमारा बाहर निकलना चाहता है। इसीलिए जो हमारे बॉडी का जो सॉफ्ट मेम्ब्रेन है, जो वीक मेम्ब्रेन जैसे नाक का हो गया, इससे हमारा क्या हो जाता है, ब्लड बाहर निकल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट that are the factor with moisture. Moisture is also a factor that affects the atmospheric pressure. Okay, तो कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि मॉइस्चर जो है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है। तो वाटर वेपर जो है जितना ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर उतना कम होगा। तो कैसे कर सकते हैं, तो हम लोगों ने एक मिनट का थोड़ा देर के लिए सोचते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल H2O और दूसरा जो हम लोग ले लेते हैं N2 ले लेते हैं या फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो मेनली आपका नाइट्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन। बट यहाँ पे जो वाटर का जो है अगर इसका मतलब वेट निकालें तो 2 into 1 प्लस 16, तो ये आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट है, क्या हो जाएगा 18 ग्राम। मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ एटम हैज 18 ग्राम एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हैज हाउ मच, 14 इसका 14 into 2 means 28 ग्राम and 16 into 2 32 ग्राम। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं कि सिर्फ नाइट्रोजन का वन मॉलिक्यूल इस वाटर से क्या है, ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि ड्राई जो एयर है उसका वेट मॉइस्ट एयर से क्या होता है, कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है। ड्राई जो एयर है उसका जो ज्यादा होता है ये मॉइस्चर से। तो मॉइस्चर जो है जितना ज्यादा होगा मींस वहाँ पे ड्राई एयर की जगह पे मॉइस्चर अगर आ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे वेट कम होगा, मींस प्रेशर कम इंजेक्ट करेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक is the pressure belt. Next topic is the pressure belt. What is the pressure belt? Pressure belt. Let's see. हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जिस तरह से टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरह से हमारे अर्थ सरफेस पे कुछ प्रेशर बेल्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है, उसको हम लोग देखते हैं। लेट दिस इज अ अर्थ सरफेस एंड यू नो दिस इज अ इक्वेटर, दिस इज एन इक्वेटर। ओके, इक्वेटर पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो सन का जो रेज होता है वो क्या होता है, वर्टिकल आता है। तो इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होगा, यहाँ का जो प्रेशर होगा क्या होगा, लो प्रेशर होगा। मींस इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा, प्रेशर लो प्रेशर होता है। तो 0 डिग्री से लेकर और 5 डिग्री के जो बीच का जो रीजन है, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, यहाँ का जो रीजन है यहाँ पे क्या होता है, पूरा एम्प्टी होता है। मींस एयर यहाँ पे विंड बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। इसीलिए इस रीजन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। दिस इज द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड दिस रीजन इज आल्सो नोन एज द डोल्ड्रम
जिसको हम लोग डोल्ड्रम का नाम से भी जानते हैं। डोल्ड्रम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे खाली है। तो ये जो रीजन है आपको 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ जो रीजन है उसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और इसको हम लोग डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं। और जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे मीन्स यहाँ का जो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, इसके कंपेरिजन में लो टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे जो बनेगा जो रीजन, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो विंड है, यहाँ का जो एयर है, वो सारा का सारा क्या हो गया, राइज अप होकर यहाँ पे पाइल अप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, जमा हो गया, और जमा हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। मीन दिस इज द 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज the 60 and 65, 60 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ। एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हाई प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर हाई क्या होना चाहिए, और हाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे रीजन है कि यहाँ का जो नॉर्दर्न जो पार्ट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, फिजिक्स जो है ये ज्यादा क्या है, ज्यादा कूल होने के कारण यहाँ का जितने भी जो विंड यहाँ पे जो पाइलअप होते हैं, सबको अपने तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, सबको अपने तरफ खींच लेता है। दूसरी रीजन है कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है, जिस फोर्स का नाम है कैरियोलिस फोर्स, कैरियोलिस फोर्स। ड्यू टू द कैरियोलिस फोर्स all the air at this region goes out from the earth। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेशन के कारण जो होता है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा आपने। ड्यू टू द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द विंड ऑफ दिस रीजन गोज आउटसाइड, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर नहीं बन पाता है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर यहाँ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर है। और यहाँ पे जो होता है, जो सबसे जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं देखिए पोलर हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। ठीक है, जिस तरह से हम लोग नॉर्दर्न पार्ट में देखा, उसी तरह से हम लोग साउदर्न पार्ट में उसी तरह का होगा। मींस यहाँ का जो रीजन होगा क्या होगा, वो 30 और 35 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री के साउथ का जो रीजन होगा, वो होगा आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। फिर यहाँ पे 60 और 65 डिग्री जो होगा, 60 डिग्री साउथ टू 65 डिग्री साउथ जो होगा, वो क्या होगा, सब पोलर low pressure, subpolar low pressure, and this region is known as the polar high pressure, polar high pressure belt। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखना है कि ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, आप लोग उसको देखिएगा, पढ़िएगा उसको। ठीक है, और आई थिंक आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द विंड। Wind, what is wind? Wind क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा wind। ये wind क्या होता है? This is the movement, horizontal movement, horizontal movement of air। एयर का जो मूवमेंट होता है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। तो हम सबने जानते अभी पढ़ा है कि जो ये जो मूवमेंट जो होगा कि होगा कि ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द प्रेशर ऑफ द टू रीजन, दो रीजन के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होगा, उस कारण से क्या होगा, वहां पे विंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए हमेशा जो हाई टेम्परेचर वाला जो रीजन है वहां का जो लो प्रेशर होने के कारण जो हाई प्रेशर जो रीजन है उधर से क्या होगा, विंड का मूवमेंट होगा किधर, लो प्रेशर की तरफ, और जो विंड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, विंड का यहाँ पे बन जाता है। ओके, नाउ मेजरिंग ऑफ द विंड, कैसे हम लोग विंड को मेजर करते हैं, तो हम लोग ने यहाँ पे दो चीज पढ़ेंगे, एक विंड वेन, विंड वेन, विंड वेन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ द विंड। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं विंड का डायरेक्शन पता करने के लिए, और ये जो बना होता है ये जो है आप बोल सकते हो ये कप लगा होता है। ठीक है, कप लगा होता है, चार कप होते हैं, चार कप का जो है एक इंस्ट्रूमेंट बना होता है, इसमें एरो दिया जाता है, और वो कप के कारण क्या होता है, विंड जब मूव होती है तो क्या करता है, उसको कप को नचाता है, रोटेट करता है, और ड्यू टू दिस रोटेशन जिस डायरेक्शन में वो एरो शो करता है वो क्या कहलाता है आपका विंड, वो डायरेक्शन कहलाता है विंड का। ठीक है, तो विंड वेन इज इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ द विंड, एंड इंस्ट्रूमेंट इज टू फाइंड द स्पीड ऑफ द विंड। मींस कैसे हम लोग वेलोसिटी पता करेंगे विंड का, ये पता करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, दैट इज द एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। Anemometer is an instrument that is used to measure the speed of the wind. That measure the velocity of the wind. These two instruments is very useful to measure the wind direction and the wind speed. Okay. The next topic, types of wind. Types of wind. What are the types of wind? तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे types of wind क्या होता है। तो हम लोगों को विंड को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है आपका परमानेंट विंड होता है और एक आपका टेम्पोररी विंड होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ विंड में हम लोग पढ़ेंगे प्लानेटरी विंड, दूसरा पीरियडिक विंड, तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका लोकल विंड, और फोर्थ नंबर है आपका वेरिएबल विंड। एक एक करके देखते हैं हम लोग। प्लानेटरी विंड क्या होता है, द विंड विच फ्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, जो पूरे साल भर एक ही तरह के एक ही डायरेक्शन में जो मूव करता है, सेम डायरेक्शन में जो मूव करता है, फ्लो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानेटरी विंड कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया आपका वेस्टर्लीज हो गया, पोलर विंड हो गया, इसका डायरेक्शन जो है हमेशा एक जैसा होता है। नेक्स्ट वन इज द पीरियडिक विंड। पीरियडिक विंड मींस आफ्टर द इंटरवल ऑफ द टाइम, मींस कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो फिर से जो स्पीड है, जो विंड है वो फिर से क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे हमारे इंडिया में मानसून विंड है, मानसून मींस हमारे इंडिया में जो मानसून जो आती है वो जून जुलाई में आती है, और क्या होता है वो सी की तरफ से लैंड की तरफ जाती है, फिर वापस में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या होता है, फिर से लैंड से फिर इधर आती है, सी की तरफ आती है। तो इस तरह का जो विंड है, किसी पीरियड के बाद वो क्या होता है, फिर से वो रिपीट करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पीरियडिक विंड। तो इसका एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं, इसका ट्रेड विंड जो हो गया, ट्रेड विंड। नेक्स्ट वन हो गया आपका वेस्टर्लीज एक्सेट्रा, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एक्सेट्रा। पीरियडिक विंड को हम लोग बोल सकते हैं मानसून विंड, मानसून विंड हो गया। लोकल विंड, लोकल विंड मींस जो ऐसा विंड जो किसी पार्टिकुलर रीजन में पार्टिकुलर टाइम फ्लो होता है, ब्लो करता है। जैसे हमारे इंडिया में जो एक विंड का नाम है जो काफी हॉट विंड है, तो हम लोगों ने सुना है ऑलरेडी, जैसे लू। लू क्या है, एक हॉट विंड है जो हमारे यहाँ समर सीजन में मींस अप्रैल मई जून में हमारे यहाँ पे ब्लो होती है,
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल विंड बोलते हैं। और फिर बहुत सारे लोकल विंड है जो हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल विंड। वेरिएबल विंड मींस this type of wind having the no any direction, it may be originate from any time. फॉर एग्जाम्पल आपका साइक्लोन, साइक्लोन हो गया, टाइफून हो गया, तो कभी भी जनरेट हो सकता है। तो हम लोगों ने सुना होगा कि साइक्लोन जो है सी की तरफ से आती है और हमारे जो अर्थ सरफेस पे जो बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं। तो ये विंड जो है ये ओरिजिनेट कैसे होती है, तो ये ओरिजिनेट होने का रीजन है ड्यू टू द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। जब जब जो है लैंड रीजन में जब टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, लैंड पे टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो उस समय उस कंपेरिजन में सी में जो है टेम्परेचर लो होने के कारण लैंड पे लो प्रेशर बेल्ट बनता है और सी में हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। तो जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण वो विंड जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन। ओके, these are the types of wind. Next topic we will discuss, that is the नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्या है, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज द ह्यूमिडिटी। लेट्स सी